जय सिया राम। अब देखिए भला राम जी मानते हैं कि नहीं, और भरत उन्हें अयोध्या वापस ला पाते हैं कि नहीं। तो कथा आगे बढ़ाते हैं। जय श्री गणेश। भरत राम को न मनवा पाए, पर चरण पादुका ले आए। भरत राम को न मनवा पाए, पर चरण पादुका ले आए। भरत राम को मनवा नहीं पाए, लेकिन उन्होंने भैया राम से ये भी कह दिया कि राजा तो मैं नहीं बनूंगा। अगर आप अपना राज नहीं आकर स्वीकारते अभी तो ठीक है, आप माँ की आज्ञा का पालन करिए, परंतु आपकी चरण पादुकाओं पर तो मेरा अधिकार है। ये मैं राजगद्दी पर रख दूंगा, जो ये इंगित करती रहेंगी कि राजा आप ही हैं अयोध्या के, और दूसरा कोई नहीं। भरत राम को न मनवा पाए, पर चरण पादुका ले आए। पर चरण पादुका ले आए, भरत राम को न मनवा पाए। वो शोभित थी सिंहासन पर, और भरत शत्रुघ्न थे चाकर। वो शोभित थी सिंहासन पर, और भरत शत्रुघ्न थे चाकर। कुटिया में रहने लगे भरत, भैया को ना मैं हूँ विस्मृत। कुटिया में रहने लगे भरत, भैया को ना मैं हूँ विस्मृत। स्वयं भी वो एक कुटिया बनाकर राज्य के बाहर रहने लगे भैया की प्रतीक्षा में। सारे ऐशो आराम विलास महल सब त्याग कर कुटिया में रहने लगे भरत, भैया को ना मैं हूँ विस्मृत। तज दिया महल और सब विलास, और लिया चतुर्दश वनवास। तज दिया महल और सब विलास, और लिया चतुर्दश वनवास। सब देवगण भी विस्मित थे, ये चारों भाई ही अद्भुत थे। सब देवगण भी विस्मित थे, ये चारों भाई ही अद्भुत थे। इनके प्रेम को त्याग को देखकर देवता भी आश्चर्य कर रहे थे। सब देवगण भी विस्मित थे, ये चारों भाई ही अद्भुत थे। जाने किसकी थी नजर लगी, कुमला गई नगरी खिली खिली। जाने किसकी थी नजर लगी, कुमला गई नगरी खिली खिली। जो भाग्य पे खुद इठलाती थी, अब लज्जित थी शर्माती थी। जो भाग्य पे खुद इठलाती थी, अब लज्जित थी शर्माती थी। और उधर राम में नई उमंग, और उधर राम में नई उमंग। सीता के संग लक्ष्मण के संग, और उधर राम में नई उमंग। सीता के संग लक्ष्मण के संग। ये नई दिशा इंगित करती, जीवन को देती नई गति। ये नई दिशा इंगित करती, जीवन को देती नई गति। हमें भूल नहीं पर जाना है लक्ष्य बड़ा ये बहाना है। हमें भूल नहीं पर जाना है, ये लक्ष्य बड़ा ये बहाना है। किसी लक्ष्य के लिए वन की ओर जाना है राम को, इस बात को विस्मृत नहीं करना है उन्हें। ये बात वो स्वयं से कहते हैं। हमें भूल नहीं पर जाना है लक्ष्य बड़ा ये बहाना है। ना राम लखन साधारण थे, ना सिया साधारण नारी थी। ना राम लखन साधारण थे, ना सिया साधारण नारी थी।
जगत पिता वो शेषनाग, सीता लक्ष्मी अवतारी थी। वो जगत पिता वो शेषनाग, सीता लक्ष्मी अवतारी थी। प्रभु श्री राम विष्णु जी के अवतार हैं और लक्ष्मण जी विष्णु की शैया श्री शेषनाग जी के अवतार हैं और सीता तो माता लक्ष्मी की अवतार है। ना राम लखन साधारण थे, ना सिया साधारण नारी थी। वो जगत पिता वो शेषनाग, सीता लक्ष्मी अवतारी थी। उत्तर से दक्षिण ओर चले, सबको धागे में जोड़ चले। उत्तर से दक्षिण ओर चले, सबको धागे में जोड़ चले। थी करुणा प्रेम प्रभु के मन, ऋषि वनवासी जन साधारण। थी करुणा प्रेम प्रभु के मन, ऋषि वनवासी जन साधारण। प्रभु के मन में सभी के लिए प्रेम और करुणा का भाव है। थी करुणा प्रेम प्रभु के मन, ऋषि वनवासी जन साधारण। वन के फूल राहों की धूल, नहीं चुभते उनको कोई शूल। वन के फूल राहों की धूल, नहीं चुभते उनको कोई शूल। जन जन को उनका इंतजार, कब राम आएंगे उनके द्वार। जन जन को उनका इंतजार, कब राम आएंगे उनके द्वार। कब राम आएंगे उनके द्वार। सबने घुल मिल रहना सीखा, स्नेह संग जीना सीखा। सबने घुल मिल रहना सीखा, स्नेह संग जीना सीखा। थी सिया सखी महिलाओं की, बच्चों की और अबलाओं की। थी सिया सखी महिलाओं की, बच्चों की और अबलाओं की। वे तीनों बढ़ते जाते थे, हाँ राह में कांटे आते थे। वे तीनों बढ़ते जाते थे, हाँ राह में कांटे आते थे। फिर हुआ आगमन गहन वन, कहते इसको सब दंडकारण्य। फिर हुआ आगमन गहन वन, कहते इसको सब दंडकारण्य। और इस तरह से वो एक बहुत ही घने जंगल में पहुंच गए, जिसको सब दंडकारण्य कहते थे, जहां दिन में भी नीचे तक सूर्य की रोशनी न पहुंच पाए, इतना घना जंगल था। यही अंतिम था एक वर्ष बचा, जब राम ने नया इतिहास रचा। यही अंतिम था एक वर्ष बचा, जब राम ने नया इतिहास रचा। और 13 वर्ष वनवास के बीत चुके थे। ये आखिरी वर्ष था जब वो दंडकारण्य पहुंचे। ये असाधारण था गहन वन, ये असाधारण था गहन वन। नरभक्षी करते थे विचरण, नरभक्षी करते थे विचरण। ये असाधारण था गहन वन, नरभक्षी करते थे विचरण। दानव राक्षस विचरते थे, वे क्रूर थे हिंसा करते थे। दानव राक्षस विचरते थे, वे क्रूर थे हिंसा करते थे। सुंदर वन को था नष्ट किया, ऋषियों को भगाया भ्रष्ट किया। सुंदर वन को था नष्ट किया, ऋषियों को भगाया भ्रष्ट किया। सबने था राम को चेताया, मत उधर जाओ भय की छाया। सबने था राम को चेताया, मत उधर जाओ भय की छाया। सभी ऋषि मुनियों ने, संतों ने, आम जनता नागरिकों ने उन्हें कहा था, प्रभु वहां मत जाएं, वहां बहुत क्रूर और हिंसक प्राणी विचरण करते हैं, जिनके अंदर बिल्कुल भी दया नहीं है। वे बड़े मायावी हैं, शक्तिशाली और क्रूर हैं। सबने था राम को चेताया, मत उधर जाओ भय की छाया। पर राम लखन और जनक सुता
थे जग जननी और जगत पिता, पर राम लखन और जनक सुता। थे जग जननी और जगत पिता, थे पाप मुक्त करने आए, धरणी का दुख हरने आए। थे पाप मुक्त करने आए, धरणी का दुख हरने आए। तो राम सिया और लक्ष्मण तो अवतारी हैं, वे तो इस पृथ्वी का दुख हरण करने के लिए आए हैं। हाहाकार जो पृथ्वी पर मचा हुआ था, धरती माता प्रभु को पुकार रही थी कि इन दैत्यों से छुटकारा दिलाएं प्रभु। थे पाप मुक्त करने आए, धरणी का दुख हरने आए। सुंदर एक जगह वहां चुन ली और पर्णकुटी निर्मित कर ली। सुंदर एक जगह वहां चुन ली और पर्णकुटी निर्मित कर ली, और पर्णकुटी निर्मित कर ली। सुंदर एक जगह वहां चुन ली। फिर एक दिन रावण की बहन मिलने आई सब महिमा सुन। फिर एक दिन रावण की बहन मिलने आई सब महिमा सुन। और ये कौन सी बहन थी? शूर्पणखा। फिर एक दिन रावण की बहन, फिर एक दिन रावण की बहन मिलने आई सब महिमा सुन, मिलने आई सब महिमा सुन। फिर एक दिन रावण की बहन आसक्त हो गई भाइयों पर, सीता अब उसको लगी जहर। आसक्त हो गई भाइयों पर, सीता अब उसको लगी जहर। उसने सीता पर किया प्रहार, क्रोधित लक्ष्मण कर उठे फुंकार। उसने सीता पर किया प्रहार, क्रोधित लक्ष्मण की फुंकार। और यही हम विराम लेते हैं। आगे की कथा अगले वीडियो में सुनेंगे। जय सिया राम, जय जय सिया राम।